हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इस रजिस्ट्रेशन योजना के अंतर्गत क्या-क्या आता है तो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको 15,000 रुपये टूल किट के लिए दिए जाएंगे, जो कि 500 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे और इसके साथ ही आपको ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपको आगे व्यापार में मदद की जाएगी। इसमें आप 2 लाख तक का ऋण ले सकते हो, जो कि आपके व्यापार में मदद करेगा और इसी के साथ आपको एक आईडी प्रूफ भी जारी किया जाएगा। और सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए ऊपर देखिए ऑप्शन, सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना। ऊपर से पेज देखिए लॉगिन का आ रहा है, फिर आपको सीएससी अपनी आईडी डाल देना है यहाँ पे, फिर आपको पासवर्ड डाल देना है, फिर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है वो आपको डाल देना है। देन फिर आपको यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारे लोगों के यहाँ नाम आ चुके हैं। अब ये आप लिस्ट में जितने भी बेनिफिशरी हैं उनकी डिटेल को देख सकते हैं। अब आप भी लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको सीएससी रजिस्टर आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आपको जन सेवा केंद्र पर जाके विजिट करना होगा, वहाँ से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ लॉगिन कर देंगे तो सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि जो भी बेनिफिशरी है उसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। देन इसके अगला है क्वेश्चन कि आपके सामने जो पीएम योजना है इसमें आपने कोई पिछले 5 साल में कोई स्कीम का ये फ़ायदा तो नहीं लिया, या पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, इस टाइप की कोई योजना का लाभ तो नहीं लिया बीते 5 सालों में। अगर नहीं लिया तो आप नो करेंगे और देन फिर आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको यहाँ पे नीचे अपना आधार नंबर डाल देना। आधार नंबर डालने के बाद आपको टर्म कंडीशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और देन इसके बाद फिर आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी करेंगे आपके पास ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी को आपको यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे डालने के बाद ओटीपी फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर देना है बायोमेट्रिक से, तो यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए अपना। अगर आपके पास बायोमेट्रिक नहीं है तो आप सीएससी केंद्र पे जाके भी अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और आप ओटीपी के माध्यम से भी इसे जनरेट कर सकते हैं बायोमेट्रिक को। तो इसके बाद अब आपकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ चुकी है, जो आपके आधार पे मौजूद थी वो डिटेल आ चुकी है और जो इसमें नहीं आ रखी है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपके नाम आ चुका है, यहाँ पे फादर नेम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। अभी मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड कर दीजिए और नहीं है तो अनमैरिड पे, और जेंडर चूज़ कर लीजिए। कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, एससी एसटी जो भी है आपकी कैटेगरी यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। अगर कोई विकलांग है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे करना है, अगर विकलांग नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप व्यापार अपने सेम स्टेट में ही करते हैं, तो यस कर देना है। और इसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका व्यापार है क्या सेम डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में आप व्यापार करें तो उसे यस कर लेना है। फिर देन आपको माइनॉरिटी चूज़ कर लेनी है और उसके बाद फिर आप नीचे पेज करेंगे थोड़ा सा तो आपकी यहाँ पे मोबाइल डिटेल आ जाएगी। ये देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर हो तो आपका ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नीचे फैमिली डिटेल में आपको अपना जो राशन कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला नंबर डाल देना है और फिर आप देखेंगे कि आपके राशन पे जितने लोगों का नाम ऐड है, आपके परिवार के सदस्य जो हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। और अगर कोई सदस्य की डिटेल अगर नहीं आती है यहाँ पे तो आपको ऐड रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअली भी यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना राशन नंबर डालना पड़ेगा और फिर आपको जो सदस्य का नाम आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस मौजूद है वो आ चुका है। और अगर आपका यहाँ पे करंट एड्रेस वाला ऑप्शन आ रहा है नीचे देखिए, अगर आपको अगर करंट एड्रेस सेम है तो आप सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपका करंट एड्रेस अलग है, जैसे कि बहुत से लोग कोई दूसरे शहर में जाके रहते हैं, तो उसके लिए आप अदर वाले ऑप्शन पे चूज करके यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। और इसके लिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आधार कार्ड पे एड्रेस मेंशन है या नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे जाके अपना करंट एड्रेस डाल दीजिए अगर आपका कोई एड्रेस चेंज है तो। और फिर इसके बाद आपको नीचे देख लेना आपका ग्राम पंचायत में वो जो जगह है वो आती है या नहीं। अगर आती है तो फिर आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत का फिर ब्लॉक को चूज कर लेना, ब्लॉक डाल देना। और अगर नहीं आती तो नो वाले ऑप्शन पे चूज करके यहाँ पे जैसे कि कुछ शहरी लोग होते हैं, कुछ ग्रामीण लोग होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना। अब इसके बाद आपका आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है कि जो आपका काम है आपको यहाँ पे वो चूज कर लेना है और उसके बाद सब कैटेगरी में जाके आपको
कैटेगरी चूज़ कर लेनी है कि आप जौन सा काम करते हैं वो वाला कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। बहुत सारे कामों की लिस्ट आ जाएगी आपके, तो आपको अपने काम चूज़ कर लेना उसमें से। और यही काम अगर आपकी पूरी फैमिली करती है तो आपको फैमिली वाले ऑप्शन पे नीचे दिख रहा होगा एक छोटा सा डिब्बा, इस पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे बिजनेस एड्रेस डालने के भी ऑप्शन दिख रहा है। अगर वो आपका बिजनेस अगर सेम एड्रेस पे तो आप सेम वो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर अदर एड्रेस पे या किसी और जगह पे है आपका बिजनेस तो आप अदर वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ पे अपना एड्रेस भर सकते हैं। ये आपका नया वाला एड्रेस आपका यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक डिटेल का, तो आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिख देना है और उसके बाद फिर आईएफएससी कोड डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ब्रांच चूज़ कर लेनी है, ब्रांच डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। देन फिर इसके बाद आपको अपना वही अकाउंट नंबर दोबारा कन्फर्म कर देना है। और इसके बाद अब यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा कि अगर आपको सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है तो फिर आपको इस पे कुछ भी ओके नहीं करना है। और अगर आपको यहाँ पे लोन की ज़रूरत है, ये सपोर्ट की ज़रूरत है अपने व्यापार में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो आपको उसमें आपको ट्रांजैक्शन में आपको 1 लाख तक की मदद हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप वो वापस कर देते हैं 30 महीने के अंदर, तो फिर आपको 2 लाख रुपए की और आर्थिक मदद हो सकती है व्यापार के लिए, जो कि मात्र 5% इंटरेस्ट रेट पे आपको सरकार देगी। और सेकंड जो पेमेंट है आपको वो 30 महीने के अंदर वापस करनी है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी आवेदक अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको मे बी लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए से कम की मदद चाहते हैं तो आप नीचे मैनुअली भी लिख सकते हैं कितने की मदद चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ 50,000 रुपये की मैं मदद चाहता हूँ सरकार से, तो यहाँ पे मैंने 50,000 रुपये लिख दिए हैं। और अगर आप सेम बैंक से लेना चाहते हैं तो फिर ऐसे रहने दीजिए ऑप्शन को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदर बैंक से लोन लेना चाहता हूँ तो आप अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना बैंक के नाम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है, और ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना लोन का पर्पज़ बता देना है कि आप अपना व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपको व्यापार बढ़ाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो आपको यहाँ पे उसकी भी डिटेल भरनी होगी। जो भी आपने लोन ले रखा है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी होगी। और अगर आपने कोई लोन नहीं लिया तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है पीएम विश्वकर्मा योजना में। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी होती है वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हैं तो, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद फिर नीचे आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी। भीम यूपीआई आईडी डाल दीजिए, या तो फ़ोनपे यूपीआई आईडी, गूगल पे, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है जिस मोबाइल नंबर पे यूपीआई आईडी रजिस्टर्ड है, और फिर सेव कर देना। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है वो 5 डे की होगी, और जो एडवांस ट्रेनिंग है वो 15 डेज़ की होगी। और इसके बारे में नीचे टूल किट जो आपको दी जाएगी 15,000 रुपये की दी जाएगी, इसके बारे में दिया गया है नीचे। और इसके साथ ही आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पूरा मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। अब आप मार्केटिंग सपोर्ट में क्या चाहते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हैं या फिर क्वालिटी आपके जो प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा अच्छी है तो आप क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, या फिर आपका एग्जीबिशन टाइप का है कुछ, तो आप जैसा भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ से वो चूज़ करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपका लॉजिस्टिक का काम है तो वो भी कर सकते हैं। फिर सेव वाले ऑप्शन पे करके आपको नेक्स्ट कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म कंडीशंस को ओके कर लेना है। और इसके बाद फिर इस वाले पेज को आपको यहाँ से सबमिट कर देना है कि ये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, और ये आपके सामने मैसेज आ गया आपका एप्लीकेशन नंबर। आपको इसे डन कर देना है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन नोट कर लीजिए नंबर इसका जो है, और फिर आपको यहाँ पे इसे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब इसको 3 स्टेज में वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत के थ्रू किया जाएगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की नई नई लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।